हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और आपको ये भी पता होगा कि हमारा ये चैप्टर मिश्रण है और इसका हम एक लेक्चर आपको दे चुके। यदि आपने अब तक हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमने पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया, पूरक मिश्रण के बारे में बताया कि मिश्रण होता क्या है, कब इसका यूज किया जाता है और फिर हमने इसके उदाहरण दे और अब हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको समझना है। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण। और आर.एस. अग्रवाल बहुत महत्वपूर्ण बुक है आपके किसी भी कंपटीशन के लिए। आप एनटीपीसी, सीएचएसएल या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम यानी कि टेट, सीटेट, कोई भी तैयारी करे तो आर.एस. अग्रवाल बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और सीजीएल, सीएचएसएल, मात्र हर कंपटीशन के लिए आपके लिए मैं कहता हूँ ना, अमृत है ये। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। और अब मैं गौरव मिश्रण की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है क्या कह रहा है और कैसे आपको चीजें लगानी है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है कि, और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 14.4 रुपए पर किलोग्राम गेहूं को 11.4 रुपए पर किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.6 रुपए पर किलोग्राम आ जाए। मैंने आपको क्या बताया था, बहुत अच्छे से समझना आप प्यारे बच्चों। भाई मैं कहता हूं गेहूं मतलब वीट, इसको W2 मान लो। भाई मैं क्या लग रहा है, ये गेहूं का भाव जो है वो है 14.4 रुपए पर किलोग्राम और ये है 11.4 रुपए पर किलोग्राम। और इन दोनों का मिक्सर मैंने आपको बताया था, एक प्रकार का गेहूं, दूसरे प्रकार का गेहूं, और नीचे बीच में क्या होना चाहिए, इनका मिक्सर। इन दोनों का मिक्सर कितना है आपके हो गया सर, 12.6 आया। इन दोनों के बीच में ही रहेगा इनका मिक्सर। देखो ये 14 था, 11 था, इनके बीच में 12 आ रहा। दूसरी बात, अगर ये रुपए पर किलोग्राम, मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है वो यहाँ पे अनुपात आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये और ये ऐसे घटाना है, ध्यान से समझना। 12.6 में से 11.4 गई तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 1.2 अनुपात 14.4 में से 12.6 गए, आपके हो गए सर 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, और 13 में से 12 गए 1, आपके हो गए सर 1.8। आप डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 2:3 में, मतलब अगर ये 2 मिलाओगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी मिलानी पड़ेगी आपको, 3, तब जाकर के अनुपात बनेगा। बात समझ में आई। ये क्या है, क्वांटिटी मैंने आपको बताया था हर, रुपए पर किलोग्राम, जो ये हर होता है ना किलोग्राम, ये इसकी क्वांटिटी यानी कि यही आता है हमेशा, मैंने आपको बताया था अनुपात में। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 में। यानी कि अगर मैं इसको 2 किलो मिलाऊंगा 3 किलो, अगर इसे 4 किलो तो इसे 6 किलो, यानी कि मल्टीप्लाई कितने के भी आप कर सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मिश्रण का यूज करें बहुत अच्छे से। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहिए। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 27.8 रुपए पर किलोग्राम के चावल 32.4 रुपए पर किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रिया मूल्य कितना हो जाए, 30 रुपए पर किलोग्राम। पहले तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान से समझना कैसे कैसे करना है। भाई आपको पहले 2 प्रकार के आपके पास चावल है, यानी कि राइस 1 और राइस 2, ठीक है। ये किस भाव के है, ये तो है 27.8 रुपए पर किलोग्राम, और ये कितना है प्यारे बच्चों, 32.4 रुपए पर किलोग्राम। और इन दोनों का मिक्सर कितना है आपके हो गया सर, 30 रुपए पर किलोग्राम। बात क्लियर हुई। देखिएगा ये विक्रिया मूल्य, ये विक्रिया मूल्य प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, क्रिया मूल्य है। बात समझ में, रुपए पर किलोग्राम आपको पता है जो हर होता है वही यहाँ पे अनुपात आता है। बात क्लियर हुई। 32.4 में से 30 गए, आपके हो गए सर 2.4 अनुपात 30 में से 27.8 गए, आपके हो गए सर 10 में से 8 गए 2, और 29 में 27 गए 2। बात क्लियर हुई। अब आपके हो गए सर डेसिमल टा डेसिमल कैंसल, ठीक है, 2 12 और 2 11। तो किस अनुपात में मिलाया प्यारे बच्चों, अगर इसका 12 भाग मिलाओगे तो इसका कितना मिलाना पड़ेगा आपको, 11, तब जाकर के इन दोनों का मिक्सचर कितना आ जाएगा, 30 रुपए पर किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने है कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप मात्र कुछ ही सेकंड में कर सकते हो मिक्सर एंड एलिगेशन की सहायता से। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो बिल्कुल हम थोड़ा सा इसका लेवल
बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना चाहिए। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि मिश्रण हम कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीका प्यारे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 60 रुपए पर किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपए पर किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण 68.2 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। भाई मैं कहता हूं कि मेरे पास दो प्रकार की चाय है, T1 T2, क्लियर हुई। एक तो 60 रुपए किलो पर ग्राम खरीद कर लाया, 65। अब इन दोनों का मिक्सर भी क्या होगा? आप क्या होगे सर, अगर ये क्रिया मूल्य तो ये भी क्रिया मूल्य होने चाहिए, पर है क्या? विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्वांटिटी सेम करनी है। अगर ये क्रिया मूल्य तो ये भी क्या होना चाहिए? क्रिया मूल्य। तो आप क्या होगे सर, बिल्कुल आसान है कि अगर मैं 68.2 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ कमाता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा? मैंने आपको बताया था अगर लाभ हो रहा है तो 110% बराबर 68.2 रुपए। बात क्लियर हुई। 1% की वैल्यू आप क्या होगे सर, 68.2 बटे 110, और 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों आप क्या होगे सर, 68.2 गुणा 100 बटे 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, दशमलव से जीरो कैंसल। अब आप क्या हो गए सर, दशमलव से जीरो कैंसल, 11 एकम 11, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22। तो यानी इन दोनों का मिक्सर कितना है? 62 रुपए पर किलोग्राम। तो ध्यान से समझना, हमेशा जो मिक्सर आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। याद रखना 68 उनसे बड़ा था, कभी ये सोचो। देखिएगा 65 में थे 62 गए 3 बचेगे, और प्यारे बच्चों 62 में थे 60 गए 2। तो किस अनुपात में आ गया? आप क्या हो गए सर, 3:2 में। तो ये छोटी सी चीज आपको प्यारे बच्चों समझनी थी। ये है तो छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण है कि मिक्सर एंड एलिगेशन में हम तभी यूज करते हैं, यानी कि मिश्रण का तभी हम प्रयोग किया जाता है जब हमारी क्वांटिटी सेम हो। क्वांटिटी एज ए सेम, या आप कह लो कि हमारी यूनिट सेम हो, यानी कि अगर सब प्रतिशत में है तो प्रतिशत में हो गए, रुपए किस उसमें है, दूसरी बात कि किस क्वांटिटी में है, यूनिट तो प्यारे बच्चों सेम ही पाएगी, और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आपको ये परसेंटेज ये रुपए दे देंगे। आप ध्यान से आप चीजों को समझना। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेगा, और ध्यान से आप देखेगा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको चीजों को समझना है। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 36.6 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17.10 रुपए पर किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझना मेरी बात को। मेरे पास दो प्रकार की चाय, एक T1 T2, बिल्कुल आसान है। एक का भाव तो है प्यारे बच्चों 36.6 रुपए पर किलोग्राम, और दूसरी का प्यारे बच्चों 17.10, और इन दोनों का मिक्सचर कितना बनना? आप क्या हो गए सर, 24। बिल्कुल भाई आपको पता है ये तो मेरा क्या है, क्रिया मूल्य, और ये जो अनुपात आता है इनके भाव का, यानी कि इनकी मात्रा क्वांटिटी। तो अब बताइए 24 में तो 17.1 गया, तो आप क्या हो गए सर, 10 में से 1 गया 9.13 में से 7 गए 6। बिल्कुल आसान है अनुपात। अब आप क्या हो गए सर, 36.6 में से 6.6 में से 4 गए 2 1। बात क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब आप सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल मैं इसको सोल्व करूं, आप क्या हो गए, दशमलव तो दशमलव कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, 3 दूनी 6। बिल्कुल आसान है। तो कितना आ गया? आप क्या हो गए सर, 23:42। बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे बताइए जो दूसरे जो 17.10 इसका कितने किलोग्राम है? आपको क्वांटिटी मात्रा है, मान चलो अगर ये 30 किलो तो ये 42 किलो लानी पड़ेगी, और वो 42 किसके बराबर है? आप क्या हो गए सर, 63 किलो। बात क्लियर हुई। तो एक की वैल्यू कितनी आओगे, 63 बटे 42 किलोग्राम। अब बात आती है कि मुझे कितने की निकालनी, 23 किलो की। अब आप कीजिएगा 23 इक्वल टू 63 बटे 42 गुना 23। बिल्कुल आसान है। आप क्या हो गए सर, कितना आएगा, 7 छंग 42 और 7 नीम 63। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 से कितना होता है? आप क्या हो गए सर, 69 बटे 2। तो 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 34.5 किलोग्राम आपको ये चाय मिलानी पड़ेगी दूसरे प्रकार की।
तो बिल्कुल आसान था भाई। अब आपको क्या था, अब लोग का तो हमसे अनुपात पूछा था, अब हमसे क्या पूछने लगा, अब हमसे प्योर मात्रा पूछने लगा कि अगर मैं 63 किलो मिलाई तो ये कितने मिलाए होगे, तो 34.5 किलोग्राम। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहना कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 280 रुपए पर किलोग्राम की 7 किलो चाय को 240 रुपए पर किलोग्राम की 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित का मूल्य रुपए पर किलोग्राम में बताए। बिल्कुल आसान है। अब आपको ध्यान से समझना क्या क्या दे रखा है, दो प्रकार की चाय है, एक तो T1 मान लो, एक T2 क्लियर है बच्चों। एक का भाव होता है 280 रुपए पर किलोग्राम और दूसरी का है 240। और आप क्या हो गए सर, किस अनुपात में मिलाए जा रही, 7:8:9 में, बिल्कुल ये भी आसान है। अब आप क्या हो गए सर, ये चीजें निकालनी है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्या निकालना है, ये मिश्रण निकालना है और आपको ये गिवन है, तो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। आप क्या हो गए सर, 280 में तो 240 गए, 40 का गैप आ रहा है, लिख लीजिए आप 40 का गैप। बातों को ध्यान से समझना। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 9 और 7 16, यहाँ पे लिख दीजिए। और अब आपको गुणा, आपकी इच्छा आप इसकी कर लो या इसकी कर लो, मर्जी आपकी। आप क्या हो गए, चल 7 की कर दो सर जी, बिल्कुल आसान। तो आप क्या हो गया सर, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 7 पंजे 35/2 कितना होता है, आप क्या हो गए सर 17.5। तो 17.5 किसका आया, इसका आया, वो ध्यान से समझना, 17.5। अगर प्यारे बच्चों या इसके सामने वैल्यू अगर छोटी है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके सामने वाली ये देखने वाली है वैल्यू, क्योंकि हम क्रॉस करते ना, अगर इसके सामने छोटी वैल्यू है तो इसको जोड़ दीजिए। आप कहोगे सर 240 और 17 257.5। अब आप कहोगे सर मैं तो ये वाली लेता हूं, हाँ जी ले लीजिए। तो आप कितना कहोगे, 5/2 गुणा 9, 9 पंजे 45, 45/2 22.5। अगर आपकी वैल्यू आती है ये 22.5, इसके सामने वाली वैल्यू है बड़ी, तो बड़े वाली में से छोटी घटा दो, तब भी आंसर ये आएगा। तो आपको कभी भी मिश्रण निकालना है, ये प्रक्रिया अप्लाई करो और आप मात्र कुछ ही सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, मिश्रण बहुत सबसे अति महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे, क्या है, अर्थमेटिक में, मिश्रण और प्रतिशत। यदि आपने ये चीजें कर ली तो मैं कहता हूं कि आप अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इनके अलावा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये रामबाण 2-3 चैप्टर है, एक तो क्या है, मिश्रण है, एक रेशो वाला, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, और एक प्यारे बच्चों जो चैप्टर है वो है प्रतिशत। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अगर आपने कर ली तो मैं कहता हूं कि आप हर क्वेश्चन पे टैकिंग कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से इस मिश्रण को मैं आपको जितना हो सकता है इतना अच्छा महत्वपूर्ण बताऊंगा। आर.एस. अग्रवाल का पूरा निचोड़ आपको इसमें दे दूंगा, और अगर एक्स्ट्रा भी कुछ बनता है तो मैं आपको वो भी चीज दूंगा। बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है, कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब देखेगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। आप इसको एलिगेशन यानी कि मिश्रण से भी कर सकते हैं, पर आप कहीं ना कहीं वहां पे बिचल जाओगे, और आप जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं आप जीवन में कभी नहीं बिचलोगे। तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को प्यारे बच्चों समझना है, मैं क्या कहने चाह रहा हूं, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों क्या कहने जा रहा है। ये कह रहा है मदिरे और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। आप मैं लिख दूं, एक तो मदिरा है और एक पानी यानी कि वाटर, मदिरा M पानी W। बात क्लियर हुई। पहले एक चीज बताइए, 60% मदिरा है तो नीचे बात है 40% क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि ओवरऑल तो 100% हो। अगर इनका अनुपात मैं निकालता हूं तो आप क्या होगे सर, 6 अनुपात मेरा 4 आ जाएगा, प्रतिशत है प्रतिशत कैंसर, 0 से 0। अब ये कह रहा है कि मदिरा 50% हो गया, अगर मदिरा 50% हो गया तो मेरा पानी भी 50% हो जाएगा। क्लियर हुई मेरे बच्चों। अब आप कहोगे सर 50% का मतलब 1:1 है, बात समझ में आनी चाहिए। ये तो था पहले, ये है अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम, पानी डाल रहे हैं मदिरा। जब हम पानी डाले तो प्यारे बच्चों जो मदिरा है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, निश्चित बात है। मैंने आपको क्या कहा, अगर हमारा पानी इंक्रीज होएगा तो मदिरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
तो मुझे जो मदिरे की क्वांटिटी यानी कि मात्रा है वो बराबर करनी पड़ेगी। इनका लेस यानी कि एलसीएम कितना होगा 6 का, आप क्या होगा सर 6। तो आप क्या करना प्यारे बच्चों, मदिरा और पानी इनको बराबर करना। आप क्या होगा सर 6:4 और 6:6। बात क्लियर हुई? बस ये चीजें आपको समझने, अगर आप समझ गए, क्योंकि भाई मैं पानी तो डाला हूं मदिरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, पानी कितना बदा? आप क्या होगा सर +2। बात समझ में आई? +2 मेरा क्या बदा? पानी बदा। पहले कितनी मात्रा थी? आप क्या होगे सर 80 लीटर। ये पहला का अनुपात है, कितना था? 6 और 4 10। आप क्या होगे सर जी 10 बराबर 80 लीटर के है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप क्या होगे सर 8 लीटर। और मुझे कितने की निकालनी? 2 की, क्योंकि 2 बद रहा है ना। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप क्या होगे सर 16 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजों को समझना है, और हम इसको इसी मेथड से बताएंगे, अनुपात वाले मेथड से। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा कैसे कैसे सर इसको कर रहे हैं। अगर आप ये चीज समझ गए, आपको पता है यहां से क्वेश्चन 100% आता है, और कैसे कैसे आएंगे मैं आपको सब बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप चीजों को प्यारे बच्चों समझिएगा। आपको मिश्रण में कहता हूं ना बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों को समझने के लिए। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कराने जा रहा हूं, देखिएगा प्यारे बच्चों। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 2:1 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए? अब आप क्या होगे सर, बिल्कुल आसान है, हम सीख चुके अनुपात मेथड। हमारे पास क्या है? दूध और पानी का अनुपात। पहले दूध और पानी का अनुपात था, आप क्या होगे सर 7:3, और मिश्रण था 80 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए? अनुपात 2:1 आ जाएगा। अब आप क्या बताओगे, बताइए। अब आप क्या होगे सर, दूध में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करी भाई, दूध तो हमने बिल्कुल जितना था इतना इतना है, पानी में तो हम बढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप क्या होगे सर, दूध की जो क्वांटिटी का अनुपात है वो आपको बराबर करना पड़ेगा। दूध 7 और 2, इनका एलसीएम लेके कितना आएगा? आप क्या होगे सर 14। तो उसमें आप कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 2 की। तो आप क्या होगे सर 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। इसमें 3 की, आप क्या होगा सर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। बात क्लियर हुई? बिल्कुल। सॉरी, हमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 की। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब हमारा आप क्या होगा सर, दूध की क्वांटिटी बराबर आ गई। तो पानी कितना बदा? आप क्या होगा सर 1 बदा। हमें 1 की वैल्यू निकालनी। अब आप क्या होगे सर, हमें मिश्रण कितना दे रखा? 80 लीटर। तो 14 और 6 20। 20 किसके बराबर है? आप क्या होगे सर 80 लीटर के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20 चौक 80, 4 लीटर। और यहाँ पे एक की वैल्यू 4 लीटर है। तो दूध हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 4 लीटर हमें पानी मिलाना पड़ेगा, यदि मुझे, बात क्लियर हुई? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे जा सकता है भाई, 4 लीटर हमारा क्या बता? पानी बता। आपसे पूछ सकता था नई क्वांटिटी कितनी है पानी की, आप सब कुछ बता सकते हो। बिल्कुल आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो छोटी छोटी सी चीजें बिल्कुल आपको सब कुछ सिखा सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर आप प्यारे बच्चों 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा, क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताए। अब आप क्या हो गए सर, बिल्कुल आसान है। मेरे को क्या क्या दे रखा है? आप क्या हो गए सर, दूध और पानी का अनुपात हम लिख लेंगे। दूध और पानी का अनुपात कितना है? आप क्या हो गए सर 7:5, बिल्कुल आसान है। और अब कितना हो गया 7:8। अब आप क्या हो गए सर, हम पानी में चेंजिंग कर रहे हैं, दूध में तो नहीं कर रहे ना। पहले हम देख लेते हैं, आप क्या हो गए सर, दूध की क्वांटिटी सेम है तो इसलिए हमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब आपको क्या कर रहा है, पानी कितना बद रहा है? 3 बद रहा है, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे कितना डाल रखा है? 15 लीटर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 लीटर। 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 लीटर। अब नया दूध कितना है? आपका हो गया सर, दूध की मात्रा है 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40 लीटर। और प्यारे बच्चों पहले कितनी थी? आपके हो गए सर 25 लीटर। चाहो तो देख लो, 40 में तो 25 गए 15 लीटर। अगर आपसे मिश्रण की मात्रा पूछ ले कि पहले मिश्रण कितना था? 12। तो 12 पंजे
60 लीटर। मिश्रण पहले कितना था? मिश्रण पहले आपके हो गए सर, एक की वैल्यू कितनी आ रही? 5 लीटर। 7 पंजे 5, 7 और 5 12 पंजे 60 लीटर। अगर आपसे क्या लगे दूध की मात्रा कितनी आपके हो गए सर? 7 पंजे 35 लीटर। अगर आपसे दूध की मात्रा पूछने लगे, पहले 35 लीटर था, अब भी 35 लीटर है। नए में आपसे पूछ लेगा नया मिश्रण कितना है? 8 और 7 15, 15 5 75 लीटर। नया मिश्रण, नया तो आपके हो गए सर 75 लीटर। चाहो तो आप देख लो, 60 लीटर में अगर 15 लीटर दूध मिला दो तो 75 लीटर आपका हो जाएगा। तो आपको चीजें बिल्कुल सब चीजें आपको समझ में आई होगी, हर चीज आपको प्यारे बच्चों क्लियर हो रही होगी, कैसे हम अनुपात के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, आपको हर चीजें समझ में आ रही है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है कि 9.3 रुपए पर किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए पर किलोग्राम हो तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब आपके हो गए सर बिल्कुल आसान है, एक लाइन का आप आंसर कह दोगे। गेहूं दो प्रकार के, वीट 1 और डब्लू। वीट 1 का कितना है आपके हो गए सर? 9.3, ये मुझे पता नहीं, छोड़ दो। बीच वाला कितना दे रखा है? 10 का भाव, और किस अनुपात में मिलाए जा रहे हैं आपके हो गए सर? 8:7। अब आपको ये चीजें दी हुई है, मुझे निकालना। एक बार तो हमने क्या करा, ये निकाला, ये भी हम निकाल चुके, ये भी हम निकाल चुके। अब आपसे ये पूछ रहा है। अब आपके हो गए सर बिल्कुल आसान है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल आसान है। ये बड़ा है ये छोटा है, तो 10 में से 9.3 गए तो आप क्या हो गए सर? 0.7 बचेंगे। बात समझ पा रहे? तो आप मुझे बताइए, आपके हो गए सर 7 की वैल्यू है 0.7, तो कितने की मल्टीप्लाई करो? आपके हो गए सर 1/10 की मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली जब इसमें 1/10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 आ जाएगा। अब हमने क्या करा था, देखो इसके सामने वाली अगर वैल्यू है छोटी तो घटा दीजिए। बात क्लियर हो रही है? देखो अगर छोटे वाली ये जोड़ देते ये आंसर आ जाता है। बात क्लियर है? अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। आपको पता है जब इसमें तो ये घटाते तभी तो ये आता है, यानी कि अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके हो गए सर? 10 में 0.8 जोड़ोगे तो 10.8 आ जाएगा। क्यों? देख लो 10.8 में तो 10 घटेगा जब तो 0.8 आएगा। आपके हो गए सर 10.8 रुपए आ जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड गेहूं है, दूसरे प्रकार का गेहूं है, वो 10.8 रुपए पर किलोग्राम था। बात समझ में आनी चाहिए, कैसे हम इसको मात्र एक ही सेकंड में निकाले, वो चीज आपको समझनी है कि कैसे। मैंने आपको अनुपात मेथड भी बताया, एलिगेशन मेथड भी बताया, ये दो ही करके आप देखना कितने हम बेशुमार क्वेश्चन करेंगे और आपको आनंदित होते रहोगे। वो ध्यान से बस आपको जोश और जुनून में हमेशा रहना है। मैं आपको बहुत बार कह चुका, अपने रूम को ही अपना प्यारा मित्र बनाइए तो आपका जीवन साकार हो जाएगा और आप तरक्की की एक नई राह पे निकलोगे और जीवन के हर मुकाम को आप हासिल कर पाओगे। खुद ही को कर बुलंद ए बंदे, खुद ही को कर बुलंद ए बंदे, खुदा भी तुझसे इतनी मोहब्बत कहेगा कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए। क्योंकि खुदा अपने एक पिता है, बिल्कुल पिता भी। जब आप परिश्रम करोगे तो आपको हर चीज देने को तैयार है। तो परिश्रम कीजिए और जीवन को अपने साकार बनाइए और लाइफ को अपनी, मैं कहता हूं ना, जो आप चकाचौंधी है वो आप ले सकते हो मात्र इस छोटे से ज्ञान से। बिल्कुल आप चीजों को समझना और ध्यान से देखना कि कैसे हम चीजों को कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने आपको जा रहे हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चीजों को समझना। क्या कह रहा है? पानी में स्पिरिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो? मैंने आपको उदाहरण में समझाया था, बहुत ध्यान से आपको समझना। भाई आपको स्पिरिट के क्रय मूल्य पे बेच रहा है, तो मैं कहता हूं कि जो 1 लीटर स्पिरिट कितने की हमने खरीदी होगी, क्रय मूल्य कितना होगा, बहुत अच्छे से देखना। आपको कैसे क्रय मूल्य मानना दिया तो नहीं, मानना कैसे, आप क्या करना, लाभ हो रहा है 120% तो 120% आएगा। आप सब भूल जो ये 12 ही लिख लो कि 12 रुपए पर लीटर आपका होगा। क्यों लिख रहा हूं, देखिएगा आंसर कितना आएगा। भाई आपको पता है एक तो स्पिरिट है और एक पानी है। बात समझ में? स्पिरिट का क्रय मूल्य था 12 रुपए पर लीटर। आपको पता है पानी तो 0 रुपए पर लीटर होता है, फ्री में आप खरीद लेते हो, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब ये कह रहा है कि इसे जो क्रिया मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कि जो इनका मिश्रण है वो क्रिया मूल्य पर बेचा रहा है, यानी कि 12 रुपए पर लीटर पर बेची जा रही। अब लाभ हो रहा है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मुझे तो क्रिया मूल्य चाहिए, अगर ये क्रिया मूल्य तो ये भी क्रिया मूल्य चाहिए। आप कहोगे सर 120% बराबर है 12 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 10 रुपए, आप निकाल दोगे। तो इनका जो मिश्रण आया वो प्यारे बच्चों 10 आया। अब आप सोल्व कर लो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 0 गए 10 और 12 में से 10 गए 2, यानी कि 5:1 में आपने मिलाया होगा, यानी कि 5 भाग इसका स्पिरिट का और 1 भाग किसका, पानी का। ये कह रहा है पानी में स्पिरिट, तो पानी 1 है, स्पिरिट 5 है। तो कितना आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि जो हमेशा पानी का क्रिया मूल्य आपको 0 रुपए मान के चलना है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। कभी आप सोचो कि दिल्ली में तो सर 2 रुपए में बिकता है पानी, अरे भाइयों आपको फ्री में लेना है और कुछ नहीं, हमारे शहर में तो फ्री में मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ्री में ही लीजिएगा। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। आप प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। अब आप कहोगे सर आसान है, मुझे सारा का सारा प्रतिशत में दे रखा है, माने चलेगा एक तो चीनी है 8% लाभ पर, दूसरी 18% लाभ पर बेची। इनका ओवरऑल कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 14%। अब आप कहोगे सर रेशो निकाल दोगे, आप कहोगे सर 18 में से 14 गए 4 और 14 में से 8 गए 6, यानी कि 2:3। अब आप कहोगे सर ये 2:3 कहीं का आया। आपको पता है लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ अपॉन क्रिया मूल्य, लाभ अपॉन क्रिया मूल्य है, और ये क्रिया मूल्य हो या क्वांटिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है कि क्वांटिटी क्या है प्यारे बच्चों, मात्रा मैंने आपको बताई थी, क्या आती है मात्रा यहाँ पे। अब आप क्या हो गए सर टोटल ओवरऑल मात्रा कितनी थी 1000 किलोग्राम, यानी कि अगर 2 इसका भाग है तो 3 भाग इसका होगा, बिल्कुल आसान है। ओवरऑल कितनी है 3 और 2 5, आप क्या हो गया सर 5 बराबर है 1000 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, आप क्या हो गए सर 5 दूनी 10 200 किलोग्राम। और मुझे क्या निकालनी 8% लाभ वाली कितनी है 2, आप क्या हो गए सर 2 की वैल्यू हो जाएगी 400 किलोग्राम। अगर ये 400 किलोग्राम थी तो बची चीनी कितनी बेकी 18% लाभ पर कितनी बेकी, आप कहोगे सर 600 किलोग्राम। तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि मिक्सर एंड एलिगेशन आपके क्वेश्चनों को कितना आसान कर देता है। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपए हो, वार्षिक आय का मतलब क्या है, जो उसको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, साधारण ब्याज पे 9400 रुपए मिला हो, तो ये कह रहा है 10% वार्षिक पर उसने कितना धन उधार लिया या दिया। बात क्या हुआ, उधार दिया। बात क्लियर आपको होनी चाहिए। अब आप क्या हो गए सर, एक तो 10% वार्षिक पर था और दूसरा कितना था 9% वार्षिक पर, बिल्कुल आसान है। एक तो 10 पर एक 9%, बिल्कुल आसान है। इनसे ओवरऑल ब्याज कितना मिला 9400 रुपए। अब आपको पता है अगर ये प्रतिशत में तो इनका मिश्रण भी क्या हुआ प्रतिशत में होना चाहिए, तो 9400 का ब्याज कहीं पर आप कहोगे सर 1 लाख पर, और कितने सालों का 1 सालों का, इसलिए हमें कुछ डिवाइड नहीं करना। आप कहोगे सर 20 से 20 से 20, तो 9.4% मिला। तो ओवरऑल क्या है 9.4%, हमने क्या बताया इनके बीच में आंसर आएगा हमेशा। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 9.4 में से 9 गया तो आप कहोगे सर 0.4 अनुपात, और 10 में से 9.4 गए 0.6, यानी कि 2:3 आ गया। यानी कि आप क्या समझे, अगर 2 भाग 10% पर था तो 3 भाग कहीं पर था 9% पर। अब आप कहोगे सर 3 और 2 5 किसके बराबर है 1 लाख के बराबर है, बिल्कुल
आसान है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10, आपके हो गए सर 20,000 रुपए। तो हमें वैल्यू निकालनी थी 3 की, तो 2 3 6, 60,000 रुपए उसने 10% वार्षिक पे लिए, 9% वार्षिक पे, सॉरी 10% वार्षिक पे, 2 दूनी 4,000, 40,000 रुपए। कितना वहां पे आ रहा है बच्चों, 40,000 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे 10% वार्षिक पर पूछा जा रहा है, 9% वार्षिक पर पूछा जाता तो 60,000 आपका आंसर आता। तो बच्चों आप समझ पा रहे हो, देखिएगा हमने क्या करा, इस रुपए को प्रतिशत में चेंज करा, ये आप क्या करते, इनको रुपए में चेंज करते, तो रुपए से अच्छा तो आप प्रतिशत में चेंज कर लो, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। और मैं कहता हूं ना, मिश्रण आपका बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहने का, यदि आपने एक बार ये वीडियो देख ली। और प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझ करके चलना है। और मैं कहता हूं ना, अति महत्वपूर्ण ये है कि आपको चीजें बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मिश्रण को मैं कहता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय से पढ़िएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और आप हर चीजें को बहुत ध्यान से कर दोगे। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विराम अवस्था देने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है जीवन की पढ़ाई के अलावा, तो आप वो भी पूछी जा सकती है, हम आपको हर चीज का सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि यदि आप हमें अपना गुरु मानते हो तो हर चीज का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी पढ़ाई से आपको रोक रही है, खींच रही है। कोई भी आपको पता है, जब पृथ्वी हमारे को आकर्षण बल देती है तो और चीजें हमें क्यों ना दे। तो ये चीजें आपको समझ में रहनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं गौरव विराम स्थल लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।